जय हिंद। वेलकम बैक टू विद्यार्थी गुरुकुल। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हाउ मेनी ऑड डेज इन 100 ईयर्स। 100 साल में कुल कितने ऑड डे होते हैं, आज की क्लास में हम लोग इसे समझने वाले हैं। इस दिए गए जो डेट हैं, इन डेट्स पे कौन से दिन पड़ेंगे उसे निकालने के लिए इसमें आपको एक सेंचुरी कोड की जरूरत होती है, ईयर कोड की जरूरत होती है। उस ईयर कोड या सेंचुरी कोड को निकालने के लिए आपको 100 साल में 100 साल में कुल कितने ऑड डे होते हैं इसकी जानकारी होना जरूरी है। जब आपको 100 ईयर्स में कितने ऑड डे आते हैं इसकी जानकारी एक बार हो जाएगी तो फिर आप 200 साल, 300 साल, 400 साल या 2000 साल या 1500, 1900 तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में कि हाउ मेनी ऑड डेज इन 100 ईयर्स। 100 साल में कुल कितने ऑड डे या विषम दिन होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो 100 ईयर्स होता है, इस 100 ईयर्स को ही हम एक सेंचुरी कहते हैं। ये 100 ईयर्स एक सेंचुरी कहलाता है। हम ये जानेंगे कि जो 100वां साल होता है ये सेंचुरी ईयर कहलाता है। तो सबसे पहले हम सेंचुरी ईयर में जो लीप ईयर्स जो होता है उसको पता करने के लिए 400 से डिवाइड किया जाता है और बाकी में 4 से डिवाइड करके हम लीप ईयर्स निकालते हैं। और हम जानते हैं कि लीप ईयर्स हर 4 साल के बाद आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो सेंचुरी ईयर है उसको माइनस कर देंगे। तो 100 में से सेंचुरी ईयर को माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो 99 ईयर्स हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंचुरी ईयर्स को हटा करके 99 ईयर्स मिलेगा। अब इस 99 ईयर्स में हम ये चेक करेंगे कि इसमें कुल कितने लीप ईयर्स आएंगे। तो 99 में हमें यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देना है और 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 बच जाएगा यहाँ पे कैरी। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि 4 चौको 16, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो 24 साल आपको दिख रहा है, जो 24 क्वोशिएंट आया है, ये 24 साल, इस 99 साल में 24 साल ऐसा होगा जो कि आपको क्या मिलेगा, लीप ईयर मिलेगा। क्या मिलेगा, लीप ईयर मिलेगा। अब इसी 24 साल हम जानते हैं कि एक लीप ईयर्स में 2 ऑड डे होते हैं क्योंकि लीप ईयर्स 366 दिन का होता है। तो जब हम 7 से डिवाइड करेंगे लीप ईयर्स में तो 2 दिन हमें रिमाइंडर बचेगा। तो एक लीप ईयर्स में 2 ऑड डे होते हैं। ये आपको जानकारी होना चाहिए कि जो एक लीप ईयर होता है इसमें कुल कितने ऑड डे होते हैं, 2 दिन। 2 ऑड डे आपको यहाँ पे मिलते हैं, किसमें, एक लीप ईयर में। और अगर ये कॉमन ईयर है, जनरल ईयर है, तो इसमें एक ऑड डे मिलेगा। अगर ये एक जनरल ईयर है यहाँ पे तो इस एक जनरल ईयर में एक ऑड डे मिलेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि 24 लीप ईयर है तो कितने जनरल ईयर होंगे। तो टोटल तो 100 साल था, तो 100 में से हमें 24 को क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो 100 में से जब हम 24 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे 76 मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे जनरल ईयर। ये क्या मिल जाएगा, हमें जनरल ईयर मिल जाएगा। और एक जनरल ईयर में एक ऑड डे होता है, तो यहाँ पे इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 76 मिल जाएगा। और ये जो 24 लीप ईयर्स है इसमें हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से, क्योंकि एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 48 हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर देंगे। जब इसे हम ऐड करेंगे तो 814 को 4, 7 4 11 और 1 12, 124 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 124 और डे मिला है, इस 124 में हम 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 5 और 4, यहाँ 7 7 49। तो इस तरह हमें रिमाइंडर क्या मिल गया, 5 मिल गया। ये जो 5 मिल गया, यही 5 7 से छोटा हो गया। अब इस तरह से ये जो 5 मिल गया, यही हमारा क्या होगा, ऑड डे होगा। और ये जो 5 ऑड डे होगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया था कि 100 साल में कुल कितने ऑड डे मिलेंगे तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब यदि 100 साल में आपको 5 ऑड डे मिल रहा है, पूछा जाए 200 साल में कितने ऑड डे होंगे, तो 100 साल में 5, तो 200 साल में, तो 100 में 2 से गुणा किए तो 200, तो 5 में 2 से गुणा कर दीजिए, 10 हो जाएगा।
अब ये 10 7 से ज्यादा हो गया तो फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। तो 200 साल में कुल कितने ऑड डे होंगे? तो 3 दिन होंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि 100 साल में 5 ऑड डे होते हैं, 5 ऑड डे होते हैं। इसी तरह से 200 साल में कुल कितने ऑड डे हो जाएंगे? तो 200 साल में 3 ऑड डे हो जाएंगे। इसी तरह अगर पूछा जाए आपसे कि 300 साल में कुल कितने ऑड डे होंगे तो 5 का 3 बार गुणा कीजिए, 5 दिया 15, 15 को 7 से डिवाइड कीजिए तो कितना बच जाएगा? 7 दूनी 14, 1 बच जाएगा रिमाइंडर। तो 300 साल में कुल 1 ऑड डे मिलेगा। इसी तरह 400 साल में पूछा जाए तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 400 साल में 5 चौको 20 ऑड डे हो गए और जो 400वां साल होगा ये एक 400 से भाग लग जाएगा तो ये एक लीप ईयर बन जाएगा। तो इस तरह से 21 हो जाएगा और 21 को 7 से भाग करेंगे तो 0 रिमाइंडर मिलेगा। तो 400 साल में जो ऑड डे होता है वो कितना होता है? 0 ऑड डे होता है। तो ये आपको याद रखना होगा। तो इस तरह से अब इसके हेल्प से आप बड़े से बड़े ईयर्स का आप ईयर कोड या सेंचुरी कोड निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने आज की इस क्लास में सीखा है कि हाउ मेनी ऑड डेज इन 100 ईयर्स, 100 साल में ऑड डे कैसे निकाला जाता है। ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, शुक्रिया।